बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं नदीम आपका भाई। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे, सेहत और सलामती के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, तो आज मैंने भी चाहा कि मुफ्ती साहब के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें पेश कर दूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सोशल मीडिया जो इस वक्त की जो अहम ज़रूरत है, हर शख्स की एक ज़रूरत बन चुका है। और सोशल मीडिया इस वक्त की मर्द औरत और छोटे बच्चे, चाहे जितने भी लोग हैं, इस सोशल मीडिया से कुछ न कुछ तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। अब ये सोशल मीडिया, अब इसके मुस्बत इस्तेमाल भी है और मनफी इस्तेमाल भी है। देखिए, अगर एक शख्स इसको मुस्बत इस्तेमाल करता है तो इस सोशल मीडिया से वो फ़ायदा भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो उसको मनफी तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर इसमें वो नाकामी का सामना भी उसको करना पड़ता है। मोहम्मद सामीन, आज ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हमारे सामने फेसबुक में हो, चाहे यूट्यूब में हो, या सोशल मीडिया के जिधर जितने भी प्लेटफॉर्म है, इसमें सामने हमारे सामने किसी शख्स को सामने लाया जाता है, उसके साथ तहरीर में लिखा होता है कि फला शख्स ने गुस्ताखी की, या इसी तरह किसी एक आलमी दीन की बयान को काट पीट करके हमारे सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि इस आलमी दीन ने गुस्ताखी की। गोया कि इस तरह मनफी प्रोपेगेंडे पे लाने वाले लोग इस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। फिर होता क्या है कि हमारी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है कि हम ये चीज़ें इसको आगे शेयर ना करें। होता यह है कि हम उन चीज़ों को आगे फैलाना शुरू कर देते हैं कि फला शख्स ने गुस्ताखी की, फला ने ये की, फला ने ये की। फिर होता यह है कि वो चीज़ फैल रहा होता है। हालांकि हमारे यहाँ जब वो शख्स जिसके सामने वो पोस्ट आए या जो वीडियो आए, अगर उससे पूछे कि आपने इस पर तहकीक भी की है, वो आपको नहीं बताएगा कि इसकी असल हकीकत क्या है। असल हकीकत तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं जो उसमें तहकीक करे कि आया ये क्या हुआ, ये क्यों इसको गुस्ताख ठहराया जाता है। तो आज भी मुफ्ती साहब के खिलाफ इसी तरह के चंद प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, अब मुफ्ती साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल पर वजाहती बयान भी दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी अभी भी कुछ लोग वो है, कुछ यूट्यूबर वो है जो मुफ्ती साहब के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे में है, और ये बात मुफ्ती साहब के खिलाफ लिख रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने गुस्ताखी की और मुफ्ती साहब ने ये किया और मुफ्ती साहब ने ये किया। देखिए, एक शख्स उसने वजाहत भी दी, और उस वजाहत देने के बाद भी अगर कोई इसी तरह की प्रोपेगेंडा करता है तो ये तो दुरुस्त नहीं है। देखिए, मुफ्ती साहब ने अब वजाहत की और माजरत भी चाहा, और आगे चंद उलमा ने उसको जो है ना जवाब भी दिया और अच्छी तरीके से उसको समझाया। देखिए, अगर वो इस एक मजलिस में इल्मी गलती उससे हुई या कोई गलती उसने की तो उसकी इजाले के लिए उसने फिर माफ़ी भी मांगी, लेकिन होता हुआ क्या कि सोशल मीडिया पर चंद यूट्यूबर ने इस बात को इतना इतना लोगों में पिलाया। वही यूट्यूबर है जिन्होंने तहकीक के बगैर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया और ऊपर तंबीह लगा दिया कि मुफ्ती साहब नाउजुबिल्लाह गुस्ताख है, गुस्ताख रसूल है, किसी ने क्या उसके साथ लिखा, किसी ने क्या लिखा। और अगर बज़ाहिर देखा जाए उनकी वीडियो में अगर आप चले जाए तो वो उनको तहकीक के बगैर उन्होंने वो वीडियो आगे शेयर की है और लोगों को जो है ना मुज़ब्ज़ब बनाया हो। खुदारा मेरे आपसे दरख्वास्त है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर फर्द से दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर इसी तरह के मनफी प्रोपेगेंडे करने वाले लोगों से आप बाखबर रहें। इसी तरह की बातों को फैलाने से आप जो ना ये इसी तरह की बातें फैलाने ये फिर झूठ के ज़ुमरे में आते हैं। तो आप इसी तरह के लोगों से आप बाखबर रहे। अब मुफ्ती साहब की वजाहती बयान आने के बाद भी अगर आपके सामने इस तरह की वीडियो आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि मुफ्ती साहब नाउजुबिल्लाह मुफ्ती साहब काफिर है, या मुफ्ती साहब के बारे में वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर लाजिम है कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट ना करें, इस तरह के लोगों की वीडियो को आप आगे शेयर ना करें। मुफ्ती साहब के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, देखिए मुफ्ती साहब ने वजाहती बयान दी, अब इसके बाद हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके खिलाफ बुरे भला अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आप उसको इल्मी जवाब दे सकते हैं तो एक आदमी दीन होने की वजह से आप उसको इल्मी जवाब दें, लेकिन अगर आपके पास दलाइल नहीं है और आप गलत बुनियाद पर आप उसको जो है ना कोशिश कर रहे हो और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ये तो आपकी ज़ाती गलती है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब के बारे में अगर आपको सही मालूमात हासिल करना चाहते हो कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा था और ये प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ क्यों शुरू हुआ, या मुफ्ती साहब से जो गलती हुई थी, या मुफ्ती साहब ने इस गलती की माफ़ी का कोई वीडियो बनाई या नहीं बनाई,
تو وہ مفتی صاحب کی آفیشیل چینل پر مفتی صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس لیے میں نے مفتی صاحب کی وہ کلپ نہیں اٹھائی، کیونکہ مفتی صاحب کے آفیشیل چینل پر شروع میں مفتی صاحب کی وہ ویڈیو ہے جس میں مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے۔ میری سب کمیونٹی سے، میرے سب سبسکرائبر سے اور پورے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اسی طرح کی فضول قسم کے لوگ جو پروپیگنڈا کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو تحقیق کے بغیر آپ کے سامنے کوئی چیز سامنے لاتا ہے، تو اس سے لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو پھر معاشرے میں آپ کو بھی عزت کریں گے اور خود بھی جو ہے نا وہ بے عزت رہیں گے۔ تو معاشرے میں اس طرح کے لوگوں سے آپ باخبر رہے، اور اسی طرح کی چھوٹے موٹے کلپ جو آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس عالم نے گستاخی کیا، فلاں کام کیا، فلاں کا کیا، تو آپ کو کوشش کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پھر ریسرچ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ بولنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنی فیس بک پروفائل پر تحریر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی شخص کی غلطی کو بغیر تحقیق کے آپ اس کو برا بلا کہیں، تو یہ اخلاقی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ سنجیدہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ، تو کوشش کریں ہمیشہ تحقیق کی مزاج اپنائیے، اسی طرح کے لوگوں سے آپ معاشرے میں باخبر رہیں جو اسی طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ سوشل میڈیا جو ایک نعمت کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتا ہوں، پھر یہ سوشل میڈیا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور آپ اس سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ معزز سامعین، اسی طرح کی مفید معلومات کے لیے اور اچھی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔